और जिस तरह की राजनीति हनुमान बेनीवाल करते हैं उनकी बातों में कोई लाग लपेट नहीं होता है, वो सीधी तरह से अपनी बात कहते हैं। और हरियाणा में आज से पहले हमें लगता था कि हनुमान बेनीवाल के दीवाने केवल राजस्थान भर में हैं, क्योंकि दोनों ही बड़ी नेशनल पार्टियां हनुमान बेनीवाल के साथ में गठबंधन में रह चुकी है। दोस्तों एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। दोस्तों ना तो कांग्रेस को समझ में आ रहा है, ना भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ रहा है। दोस्तों हनुमान बेनीवाल को समझने का प्रयास कांग्रेस पिछले काफी समय से कर रही है। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी भी इस प्रयास में थी कि इस नेता को समझा जाए आखिर ये किस प्रकार की नेता राजनीति करते हैं। क्योंकि आज जिस तरह से हरियाणा में हनुमान बेनीवाल गरजे हैं, जिस तरह से हरियाणा में आज हनुमान बेनीवाल ने इन दोनों ही बड़ी पार्टियों पर प्रहार किए हैं, उसको देख करके लगता है कि हनुमान बेनीवाल किस तरह के नेता हैं। यह सवाल उन दोनों ही बड़ी नेशनल पार्टियों के बड़े नेताओं के जहन में उठ रहा होगा, क्योंकि दोनों ही बड़ी नेशनल पार्टियां हनुमान बेनीवाल के साथ में गठबंधन में रह चुकी है। आपको बता दें कि जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो हनुमान बेनीवाल लोकसभा चुनाव के समय इंडिया गठबंधन के सहयोगी थे और औपचारिक रूप से अभी भी वो सहयोगी हैं। लेकिन जिस तरह का चुनाव प्रचार हनुमान बेनीवाल का आज हमने देखने को मिला, आज हनुमान बेनीवाल चुनाव प्रचार के अंतिम दिन हरियाणा में थे और हरियाणा में आज से पहले हमें लगता था कि हनुमान बेनीवाल के दीवाने केवल राजस्थान भर में हैं। लेकिन आज हमें देखने को मिला कि हनुमान बेनीवाल की 3 बड़ी रैलियां प्रस्तावित थी हरियाणा में, लेकिन एक रैली नहीं हो पाई। उसके पीछे के कारण ये आ रहे हैं कि उस रैली में जिस हेलीकॉप्टर से हनुमान बेनीवाल इन रैलियों को कवर कर रहे थे और जिस गुहाना से हर्ष छिकारा, एक सोशल मीडिया का जाना पहचाना नाम है, आयुर्वेद का उनका बड़ा कार्य है, काफी लंबे समय से सामाजिक संगठनों के तहत समाज में कार्य कर रहे हैं, तो वो भी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनकी रैली में भी हनुमान बेनीवाल को जाना था। लेकिन रैली के बाद में जब हर्ष छिकारा मीडिया के सामने आए और रैली के दौरान भी मंच पर उन्होंने ये कहते हुए भावुक तक हो गए थे कि प्रशासन ने अपनी ओर से पूरी ताकत लगाई कि हनुमान बेनीवाल इस रैली में ना पहुंच पाए। उस रैली में हनुमान बेनीवाल के हेलीकॉप्टर को नहीं उतरने दिया, ये आरोप हर्ष छिकारा के है। हमें भी मालूम है कि जिस तरह का हनुमान बेनीवाल का ट्वीट आया था, उन्होंने स्पष्ट किया था कि वो हर्ष छिकारा के समर्थन में रैली करेंगे, दिग्विजय सिंह के समर्थन में रैली करेंगे और जो तीसरे निर्दलीय प्रत्याशी थे सोमवीर, उनके समर्थन में रैली करेंगे। निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में रैली हनुमान बेनीवाल ने की और दिग्विजय के समर्थन में भी बड़ी रैली डबौली में की। लेकिन हर्ष छिकारा के समर्थन में हनुमान बेनीवाल अपनी जनसभा को संबोधित नहीं कर पाए। और रैली के दौरान जिस तरह से जनता उमड़ी, जिस तरह का प्यार, जिस तरह का समर्थन हनुमान बेनीवाल को राजस्थान मिल रहा है, उससे आप कतई कम नहीं बता सकते हैं जिस तरह का समर्थन उन्हें आज हरियाणा में मिला। जहां जहां भी हनुमान बेनीवाल गए, हजारों की संख्या में लोग ट्रैक्टर लेकर के आए, रैली के रूप में आए। हजारों की संख्या में लोग पंडाल के बाहर खड़े थे, गाड़ियों की छत पर खड़े थे, ट्रॉलियों के अंदर खड़े थे, क्योंकि जो रैली के लिए पंडाल लगाया गया था शायद वो पंडाल कम पड़ गया, इसलिए लोगों को पंडाल में आने की जगह तक नसीब नहीं हुई। क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान जो भी आप रैली करते हैं, प्रशासन आपको जितनी अनुमति देता है कि इस रैली में इतने से ज्यादा भीड़ आप एकत्रित नहीं कर सकते हैं, तो आपको लगभग प्रशासन के नियमों के अनुरूप चलना पड़ता है। एकमात्र इस प्रकार के नेता हनुमान बेनीवाल समझे जाते हैं जिनका उत्तरी पूर्वी राज्यों में भी उनकी चर्चा होती है, ठेठ पाकिस्तान बॉर्डर पर बैठे राजस्थान में तो उनकी होती ही होती है, यानी पूरे भारत भर में उनके नाम की चर्चा होती है। और जिस तरह की राजनीति हनुमान बेनीवाल करते हैं, उनकी बातों में कोई लाग लपेट नहीं होता है, वो सीधी तरह से अपनी बात कहते हैं। और आज हनुमान बेनीवाल किन मुख्य मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात कही, जब हनुमान बेनीवाल इन रैलियों को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जोर दिया और उन्होंने स्पष्ट किया, मैं कभी भी सत्ता के समर्थन में नहीं रहा, मैं हमेशा सत्ता के विरोध में रहा, क्योंकि सत्ता जिस तरह से लोगों के हितों की अनदेखी करती है, उस अनदेखी को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए मुझे मजबूरी में सत्ता के विरोध में, विपक्ष में रहना पड़ता है। हनुमान बेनीवाल अपनी रैलियों में अमूमन कहते हैं कि अगर मैं चाहता तो मैं मंत्री बन सकता था, कैबिनेट मंत्री बन सकता था, मैं मोदी की गवर्नमेंट में बड़ा मंत्रालय हासिल कर सकता था, मैं सत्ता का सुख भोग सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। और मुझे लगता है शायद यही जो हनुमान बेनीवाल की बातें हैं, जो यह हनुमान बेनीवाल का राजनीतिक त्याग है, यही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। हनुमान बेनीवाल ने किसान आंदोलन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश का एकमात्र पहला सांसद था जो मोदी जैसी सरकार की सत्ता को ठोकर मार करके किसानों के साथ में आकर के बैठा। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन का पूरा उन्होंने दोबारा से चित्रण किया, जिक्र किया कि पंजाब से जो आंदोलन उठा उसका हरियाणा ने दिल खोल करके उनका समर्थन किया, स्वागत किया।
लेकिन राजस्थान कहीं न कहीं इस किसान आंदोलन में पीछे था, क्योंकि उनका नेतृत्व किसी बड़े आदमी के हाथ में नहीं था और मैं उस समय मोदी सरकार के सहयोगी के तौर पर संसद में बैठा था। जब लोगों ने मुझे कहा कि राजस्थान के किसानों को जगाने का काम आपको करना होगा, आप मजबूत किस्म के व्यक्ति हैं, मजबूत राजनीति आपकी है, तो आपको लोगों को लेकर के सड़क पर बैठना होगा। तो हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि मैं पहला व्यक्ति था जो सत्ता को ठोकर मार करके 70 दिन तक जयपुर दिल्ली हाईवे को मैंने जाम करके रखा। उन्होंने अकाली दल का भी अपने भाषण में नाम लिया। उन्होंने कहा कि अकाली दल के सांसदों ने भी सत्ता को ठोकर मारी, लेकिन अकाली दल एक बड़ा दल है। अकाली दल कई बार पंजाब में सरकारें रह चुकी हैं, कई बड़े मंत्री अकाली दल के सेंट्रल में रह चुके हैं, राज्य में रह चुके हैं, लेकिन मैं तो एक छोटी सी पार्टी का नेतृत्व कर रहा था जिसके 2-3 विधायक थे, मैं एक सांसद था, फिर भी मैंने सत्ता को ठोकर मारी। क्यों? कहीं ना कहीं ये बात जो हनुमान बेनीवाल की थी कि एक छोटी सी पार्टी का नेतृत्व कर रहा था। अमूमन राजनेताओं का टारगेट क्या होता है जब वो अपनी राजनीतिक पार्टी बनाते हैं? तो बड़ी बड़ी सरकारों में शामिल होना और उन सरकारों की छाया तले अपनी पार्टी का विस्तार करना। लेकिन हनुमान बेनीवाल की ये बात लोगों को अंदर तक हिला देती है। लोगों को ये एहसास हो जाता है कि सच में यार व्यक्ति कुछ अपने बारे में सोच रहा है, क्योंकि जिस पार्टी का ये नेतृत्व कर रहे हैं वो कोई ज्यादा राजनीतिक रूप से बड़ी पार्टी नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ी बड़ी ताकतों से भिड़ जाना, बड़ी बड़ी सत्ता के अंदर शामिल नहीं होना, यह दर्शाता है कि राजनीतिक त्याग की भावना इसके अंदर कितनी भरी हुई है। इस प्रकार आज हनुमान बेनीवाल की रैली हरियाणा में रही। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मैं राजनीतिक रूप से आपके सामने पहली बार आया हूं, राजनीतिक रूप से वोट मांगने की अपील करने के लिए मैं पहली बार आया हूं। और उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मैं कोई मेरी पार्टी को हरियाणा में चुनाव लड़वाना या हरियाणा में मेरी पार्टी का कैडर मजबूत करना, यह मेरे जहन में नहीं है। मैं मेरी पार्टी को पहले राजस्थान में मजबूत करना चाहता हूं। जिस तरह की भावना भाजपा और कांग्रेस के नेता लेकर के चल रहे थे कि राजस्थान में कोई तीसरी ताकत उभर नहीं सकती, राजस्थान में कोई तीसरी ताकत खड़ी नहीं हो सकती, मैंने उन्हें दिखाया है कि राजस्थान में भी, राजस्थान की जनता भी तीसरी ताकत खड़ी कर सकती है। तीसरा मोर्चा राजस्थान में भी मजबूती के साथ आगे बढ़ सकता है। यह मैंने पिछले कुछ सालों से करके दिखाया है। उसके बाद में हनुमान बेनीवाल ने जवानों का जिक्र किया, अग्निवीर का जिक्र किया कि जिस तरह से अग्निवीर स्कीम मोदी सरकार लेकर के आई, जिस तरह से मिलिट्री में अग्निवीर के तौर पर मोदी सरकार ने जवानों का मनोबल तोड़ा है, हमें इस चुनाव के बाद में सबको मिल करके दिल्ली को घेरना है। उन्होंने महाभारत काल तक का जिक्र किया कि हरियाणा वो मजबूत स्टेट है जिस भूमि पर महाभारत जैसा युद्ध लड़ा गया। उन्होंने जब विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया जंतर मंतर पर धरने दे रहे थे तो उसका भी उन्होंने जिक्र किया कि मैं पहला सांसद था जो जंतर मंतर पर आकर के उन खिलाड़ियों के समर्थन में बैठा। आज हनुमान बेनीवाल ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को जम करके कोसा, जम करके उनके ऊपर प्रहार किया और उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि सत्ता जिसके भी हाथ में आप दो, उन्हें इतना बहुमत मत देना। यानी हनुमान बेनीवाल का इशारा था कि अगर कांग्रेस पार्टी को आप सरकार बनाने का मौका देते हो तो ऐसा मत कर देना कि 60-70 सीट दे देना, कुछ सीटें इस प्रकार की रखना। सत्ता की जो चाबी है, जिस तरह से जेजेपी के पास पिछली बार रही, तो इस बार भी जब वो दिग्विजय सिंह की रैली को संबोधित कर रहे थे, क्योंकि उनका चुनाव चिन्ह ही चाबी है, तो आप सत्ता की जो चाबी है अब की बार भी इन्हीं के हाथ में रखना। इस प्रकार के जो मजबूत व्यक्ति हैं, जो लड़ाकू व्यक्ति है, उन्हें विधानसभा में भेजना बहुत जरूरी है, जो आपकी बात मजबूती के साथ सरकार के सामने रख सके। तो दोस्तों, हनुमान बेनीवाल की कुल मिलाकर के आज की जो रैलियां रही वो जबरदस्त रही। एक रैली हनुमान बेनीवाल संबोधित नहीं कर पाए और जिस तरह की भीड़, जिस तरह का हुजूम, जिस तरह से लोगों का प्यार आज देखने को मिला, यह जाहिर करता है कि आने वाले समय में हनुमान बेनीवाल पूरे देश भर के जाटों के नेता बनने की राह पर निकल चुके हैं। जिस राह पर कभी चौधरी देवीलाल हुआ करते थे, कभी सर छोटू राम हुआ करते थे, कभी चौधरी चरण सिंह हुआ करते थे। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।